Python enthusiast. Welcome back to my YouTube channel AI ज्ञान. I am प्रतीक्षा and आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन का पार्ट 2. तो पार्ट 1 में हमने 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़े थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे. तो हमारा 4th टाइप ऑफ ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर्स. तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे क्या क्या होते हैं? एंड, और, नॉट. ठीक है, तो हम एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला हमारा है एंड ऑपरेटर, एंड लॉजिकल ऑपरेटर. तो इसमें क्या है, हमारी हमेशा 2 कंडीशन हमें दी होंगी. तो इफ़ एनी ऑफ द कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर उनमें से कोई 2 कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा. एंड ट्रू व्हेन बोथ ऑफ दीज आर ट्रू, अगर हमारी दोनों कंडीशन उसमें ट्रू होंगी तो हमारा आउटपुट भी ट्रू आएगा. और ये याद रखिएगा कि फॉल्स जो वैल्यू होती है, अगर हम इंटीजर में देख रहे हैं तो 0 मीन्स फॉल्स. इंटीजर जो 0 से बड़ा होगा हमारा, उसकी वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी. तो अब हम यहाँ पर को इसमें भी थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स देखते हैं. तो मैंने यहाँ पर को लिखा है प्रिंट ट्रू एंड फॉल्स. तो मैंने 2 कंडीशन दी है, एक दिया हुआ है मैंने ट्रू और दूसरी दी है मैंने फॉल्स. तो इसका आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा? फॉल्स. क्योंकि मैंने आपको पहले भी यहाँ पर कुछ बताया था कि अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होगी 2 में से तो उसका आउटपुट हमारा हमेशा फॉल्स आएगा. तो वैसे ही सेकंड एग्जाम्पल है प्रिंट फॉल्स एंड ट्रू. तो इसका आउटपुट भी हमारा फॉल्स आ जाएगा क्योंकि एक कंडीशन हमारी फॉल्स. तो हमारी थर्ड कंडीशन है प्रिंट फॉल्स एंड फॉल्स. तो इसका भी आउटपुट हमारा फॉल्स आ गया क्योंकि एक कंडीशन या उससे ज़्यादा कंडीशन अगर फॉल्स है तो आउटपुट भी हमारा फॉल्स होगा. देन नेक्स्ट वन इज प्रिंट ट्रू एंड ट्रू. तो इसमें क्या है, हमारी दोनों कंडीशन क्या है? ट्रू थी, इसलिए हमारा आउटपुट भी ट्रू आया. तो एंड में हमेशा क्या होगा, अगर कोई भी कंडीशन हमारी फॉल्स होगी आएगा फॉल्स, और अगर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है सो द आउटपुट विल बी ट्रू. तो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर था. एक और एग्जांपल मैं इंटीजर के साथ ले लेती हूँ जिसमें लिखा है मैंने 12 लेस देन 23 देन 23 लेस देन 54. तो अब इसका आउटपुट हमारा ट्रू कैसे आया ये देखिए आप. पहले मैंने क्या लिखा हुआ है 12 लेस देन 23. तो इसका आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट क्या हो जाएगा? ट्रू होगा क्योंकि 12 23 से छोटा है. तो यहाँ पर को हमारा क्या आ गया? ट्रू. देन 23 इज़ लेस देन 54. तो ये भी हमारा क्या है? ट्रू. तो यहाँ पर को क्या आ गया? ट्रू एंड ट्रू. तो अगर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है तो उसका आउटपुट भी हमारा क्या आया? ट्रू. तो इसी तरीके से आप इंटीजर्स के साथ थोड़ा बहुत और एग्जाम्पल्स ट्राई करिएगा. अब एक एग्जाम्पल और देखिए. अगर मैंने प्रिंट में लिखा हुआ है 2 इंटीजर्स मैंने लिखे हुए हैं 10 एंड 20. तो इसमें हमारा आउटपुट क्या आया? 20. तो इन केस ऑफ अरिथमेटिक वैल्यूज़ लॉजिकल एंड रिजल्ट्स द सेकंड वैल्यू. तो अगर हम 2 इंटीजर को एक साथ प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा जो लॉजिकल एंड वाला ऑपरेटर होगा उसमें हमेशा वैल्यू किसकी आएगी? जो हमारा सेकंड वैल्यू है. जैसे अगर मैंने इसमें यहाँ पर को लिखा है प्रिंट 50 एंड 12. तो इसमें भी हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी? 12. दैट इज़ सेकंड वैल्यू. तो ये हमारा था एंड लॉजिकल ऑपरेटर. नाउ सेकंड टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज और लॉजिकल ऑपरेटर. तो अब इसमें हमारा क्या होगा? इफ़ एनी ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू आउटपुट इज ट्रू. तो अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन मतलब कोई भी 2 में से एक कंडीशन अगर हमारी ट्रू होगी तो उसका आउटपुट भी हमारा ट्रू रहेगा. एंड इफ़ बोथ एक्सप्रेशंस आर फॉल्स आउटपुट इज फॉल्स. तो ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर के टोटली ऑपोजिट है. तो यहाँ पर को मैंने क्या लिखा है? प्रिंट ट्रू और फॉल्स. तो इसमें एक कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू आ गई तो उसका आउटपुट हमारा ट्रू होगा. देन प्रिंट फॉल्स और ट्रू आउटपुट इज ट्रू क्योंकि एक कंडीशन हमारी क्या है? ट्रू है. देन प्रिंट फॉल्स और फॉल्स, तो इसका आउटपुट क्या है? फॉल्स. फॉल्स कब होगा हमारा? जब बोथ कंडीशन हमारी फॉल्स होंगी. देन प्रिंट
ट्रू और ट्रू, तो इसमें एक कंडीशन या उससे ज़्यादा कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हमारा आउटपुट ट्रू होगा। अब इसमें मैंने यहाँ पर को भी दो इंटीजर्स लिए हुए हैं, प्रिंट 10 और 20, तो इसमें हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हमने देखा था कि एंड लॉजिकल ऑपरेटर में हमें सेकंड जो वैल्यू थी वो आ रही थी हमारी आउटपुट में, बट और लॉजिकल ऑपरेटर में हमारी फर्स्ट वैल्यू ऑपरेटर में आएगी। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। तो इसमें क्या होगा हमारा, जैसे मैंने प्रिंट नॉट ट्रू दिया है तो नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स, और प्रिंट नॉट फॉल्स का मीनिंग क्या होता है, नॉट फॉल्स मीन्स उसका ऑपोजिट दैट इज ट्रू। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। So now our next type of operator is identity operators। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है हमारा, उसमें क्या दो टाइप क्या है, वो एक इज़ से यूज़ होता है और एक इज़ नॉट से। तो वो हमारा क्या चेक करेगा, इट चेक्स वेदर 2 वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स शेयर सेम मेमोरी लोकेशन और नॉट, कि जो हमारे 2 वेरिएबल्स हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल में तो मैंने एक वेरिएबल लिया, x की वैल्यू मैंने क्या दी हुई है 12 एंड y की वैल्यू भी 12 है, तो मैंने लिखा है प्रिंट id ऑफ x देन प्रिंट id ऑफ y, प्रिंट x इज y, जो कि हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है, एक इज़ है और एक इज़ नॉट, तो मैंने दोनों के साथ परफॉर्म किया हुआ है एक ही कोड में। देन प्रिंट x इज़ नॉट y। तो अब हम यहाँ पर को इसकी आईडी चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे x की आईडी आएगी, देन हमारे y की आईडी आएगी। तो मैं इसमें रन करूँगी प्रोग्राम को, तो हमने देखा कि इन दोनों की आईडी सेम है, बट यहाँ पर को क्या हुआ, प्रिंट x इज़ y, दैट इज़ x y है कि नहीं है। तो x की वैल्यू भी 12 है एंड y की वैल्यू भी 12 है, तो द आउटपुट इज़ ट्रू। और मैंने लिखा है प्रिंट x इज़ नॉट y, तो फिर इसका आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज x इज इक्वल्स टू y। जैसे यहाँ पर को मैंने लिखा x इक्वल्स टू y, दैट इज 12 इक्वल्स टू 12, तो हमारा आउटपुट क्या आया, ट्रू। देयर इज मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या है हमारा, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस। स्ट्रिंग आपको पता है कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है जो कि सिंगल या फिर डबल कोट्स में लिखा जाता है। देन अब मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होगा, इन या फिर नॉट इन का हम यूज़ करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर को लिखा हुआ है a इक्वल्स टू डेटा साइंस, देन b इक्वल्स टू डेटा। तो a को क्या वैल्यू असाइन करिए, डेटा साइंस जो कि स्ट्रिंग्स में है, देन b को वैल्यू असाइन करिए डेटा, और मैंने लिखा हुआ है प्रिंट a इन b। तो इन हमारा जो है वो क्या चेक कर रहा है, इट चेक्स whether a value or set of value is present in other set of values, किसकी जो वैल्यू a की जो वैल्यू है वो b में है कि नहीं है। देन मैंने लिखा हुआ है प्रिंट b इन a, मतलब b की वैल्यू a में है कि नहीं है। देन प्रिंट a नॉट इन b, प्रिंट b नॉट इन a। तो पहले इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। फर्स्ट वाले में हमारा क्या आया, फॉल्स। b मीन्स कि a की वैल्यू जो है वो b में है कि नहीं है। तो a की वैल्यू क्या हमारी डेटा साइंस, और b में सिर्फ क्या लिखा हुआ है, डेटा। तो अगर हमारे यहाँ पर को b की वैल्यू हमारी डेटा साइंस होती तो उसका आंसर क्या होता, ट्रू होता, बट a में पूरा डेटा साइंस है और b में सिर्फ डेटा है, तो इसलिए हमारा आउटपुट क्या आया, फॉल्स। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंट b इन a। तो क्या b a में है कि नहीं है, तो b की वैल्यू क्या है, डेटा, और a की वैल्यू डेटा साइंस। तो फिर हमारा जो b है वो a में है, दैट इज द वैल्यू ऑफ डेटा इज इन a, तो इसलिए हमारा आउटपुट क्या आया, ट्रू। देन प्रिंट a नॉट इन b। तो a जो है हमारा b में नहीं है, तो उसकी आउटपुट हमारा आया है ट्रू। देन लास्ट इज प्रिंट b नॉट इन a, तो उसकी वैल्यू हमारी क्या आई है, फॉल्स। A last type of operator is bitwise operators।
तो ये हमारा किस में यूज़ होता है, कॉम्प्लेक्स या फिर साइंटिफिक थिंग्स में। तो पाइथन में बिटवाइज ऑपरेटर्स का कुछ भी यूज़ नहीं है। सो आज की वीडियो में हमने ऑपरेटर्स इन पाइथन जो है उसका पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और हम पाइथन की सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो पाइथन का आगे का टॉपिक है उसको कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।